एक बार की बात है, भीमगढ़ नाम के एक गांव में लाला नाम का एक बहुत ही लालची सरपंच था। लाला जी का बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था, जबकि लाला जी गांव के भोले भाले लोगों से मीठी मीठी बातें कर अपने फायदे के लिए उन्हें बेवकूफ बनाते। सरकारी कार्य में लगे मजदूरों को वो हमेशा आधी ही मजदूरी देता और आधा अपने पास रख लेता, क्योंकि गांव में वो अकेला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसलिए गांव के सभी लोग अपनी मदद के लिए सरपंच लाला जी के पास ही आते। एक दिन रमेश नाम का एक किसान लाला जी के पास आया और बोला, लाला जी, आप तो गांव के मुखिया हैं और हमारे लिए भगवान समान हैं। आप तो जानते हैं कि पिछले 2 सालों से पानी की समस्या के कारण फसल बिल्कुल नहीं हुई और अब मैं इस जमीन का क्या करूं? मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब आप ही कोई उपाय निकालिए। सरपंच लाला के मन में यह सुनते ही लालच आ गया। वो बोला, देख रमेश, तेरी बंजर जमीन अब मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन हाँ, तेरी मदद के लिए मैं इसे खरीद लेता हूँ। लाला ने वो लाखों की जमीन रमेश से मात्र 10,000 में खरीद ली और मन ही मन मुस्कुराते हुए बहुत खुश हुआ। ये देख लाला की पत्नी सुधा बोली, अजी, गांव वाले आपको देवता समझते हैं और आप उनके साथ इतनी बड़ी ठगी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही तो आपने गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी खजाने से 5 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन आपने सारे कुएं और बोर अपने रिश्तेदारों के यहाँ करवा दिए। आप ऐसा मत कीजिए, कभी किसी को पता चल गया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लाला इतराते हुए बोला, तुम चुप रहो। भगवान, ये गांव के अनपढ़ लोगों को क्या पता है कि सरकारी मसले क्या होते हैं। इन भोले भाले लोगों ने मुझे अमीर बनाने के लिए ही तो सरपंच बनाया है। मेरा नाम है लाला और मैं बनूंगा बहुत पैसे वाला। लाला जी ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उन्हें तो बस अपने बुद्धिमानी और मुखिया होने पर ही खूब घमंड था। इसी तरह लाला जी भोले भाले गांव वालों को एक एक कर लूटते रहे और गांव वाले अब लाला जी के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। गांव में बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, जिससे गांव वाले परेशान थे। इसलिए लाला जी ने अपने मुंशी के कहने पर नई तरकीब लगाई। गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले नहर के ऊपर कोई पुल नहीं था, जिससे शहर जाने में लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसमें काफी दिक्कत और लोगों को देरी भी होती थी। लाला जी ने सोचा, क्यों ना पुल बनवाने के नाम पर थोड़े और पैसे कमा लिए जाए। हाँ, यही ठीक होगा। लाला जी ने सरकारी पुल बनवाने के लिए सरकार से लाखों रुपए निकलवाए और गांव वालों को रोजगार देने के नाम पर पुल बनवाने का काम शुरू करवा दिया। पुल बनवाने के काम में हुई कमाई से लाला जी बहुत खुश थे और पुल बनकर तैयार होने से गांव वाले भी बहुत खुश थे। एक दिन लाला जी का इकलौता बेटा सुरेश अपने गांव वापस लौट रहा था, तो शहर के टैक्सी वाले ने नए पुल वाले रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर आया। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंची, वो कमजोर पुल टूट गया और गाड़ी नहर में जा गिरी। जब लाला जी को इस बात का पता चला तो उनको बेहद झटका लगा और उनकी पत्नी तो बेहोश ही हो गई। लाला जी फौरन पुल के पास गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लालच में अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन जब वो पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के किसान रमेश लाल, जिसकी जमीन उन्होंने 10,000 में ली थी, उसने अपनी जान पर खेलकर सुरेश की जान बचा ली। और रमेश बोला, मालिक, चिंता की कोई बात नहीं, छोटे मालिक बिल्कुल ठीक हैं। तब लाला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने फायदे के लिए गांव वालों के भोले भाले लोगों के साथ कितना बुरा किया है। लाला जी ने रमेश से माफी मांगी और उसे उसकी जमीन वापस कर दी, लेकिन सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस ने लाला जी को गिरफ्तार कर लिया और लाला जी को इसका खामियाजा भी भरना पड़ा। लाला जी को अपने लालच के कारण जेल जाना पड़ा। अब लाला जी को समझ आ चुका था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है, इससे नहीं होता किसी का भला है। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध सुनार का व्यापारी रहता था। उसका नाम जमना दास था। वो आसपास के गांव में बड़ा मशहूर था। दूर दूर के गांव से सोना खरीदने के लिए लोग उसके पास आते। एक ग्राहक ने दुकान में आते ही कहा, सेठ जी, जरा सोने का अच्छा सा हार तो बताओ मेरी बीवी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो बहना, सबसे बढ़िया और खरा सोने का हार। और भैया, ये अंगूठी आपके लिए, बहुत जचेगी आपकी उंगलियों में। ऐसी मीठी बातें करते करते जमना दास उसका व्यापार करता
और ऐसे ही हर रोज अलग अलग ग्राहक उनके दुकान में आते और सोना खरीदते। एक दिन बैठे बैठे जमनादास उसकी बीवी के साथ हिसाब करते बैठा था। उसकी धर्मपत्नी कोकिलाबेन बहुत ही लालची थी। वो जमनादास से बोली, देखो जी, हमारे पड़ोस वालों ने तो एक ही साल में देखो कितना बड़ा बंगला बना लिया, और हम सुनार होके भी अभी भी इस छोटे से घर में रह रहे हैं। मुझे तो अब इस घर में रहने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। आप या तो मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इस पर जमनादास बोला, अरे भगवान, ऐसा मत कहो। मुझे भी लगता है कि हमारा बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर हो, पर क्या करूं, ग्राहक अच्छे होकर भी हमें मुनाफा कम मिलता है। कोकिलाबेन बोली, देखिए जी, वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बंगला चाहिए बस। फिर जमनादास थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे एक कल्पना सूझी। अगले दिन से उसने सोने में मिलावट करना शुरू कर दिया। पीतल के गहनों को सोने का पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। खरे सोने के गहनों की जगह अब नकली सोने के गहने वो बेचने लगा। लोगों को उस पर भरोसा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया जमनादास के दुकान में आए और बोले, जमनादास जी, कुछ गहने खरीदने हैं, जरा अच्छे से बताओ। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर खरीदिए। क्या कोई खास वजह है? जमनादास ने पूछा। जी हाँ, मेरे बेटी की शादी है अगले हफ्ते, सोचा उसे उपहार में कुछ गहने भेंट दे दूं। मुखिया जी ने बताया। जरूर मुखिया जी, नकली चीज तो मैं रखता ही नहीं। ये लीजिए, सबसे खूबसूरत कंगन और हार, आपकी बेटी को अच्छे दिखेंगे। ऐसा कहते ही मुखिया ने वो गहने खरीदे और वहां से चले गए। इधर जमनादास पैसे गिनते गिनते सोचने लगा, आज तो बहुत सारा मुनाफा हुआ है, भगवान जरूर खुश होगी। ऐसे नकली गहने बेचकर तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और बंगला भी बनाऊंगा। इधर कुछ दिन बाद मुखिया की बेटी के ससुराल वाले उनके घर आते हैं और कहते हैं, ये देखो, तुम्हारे असली सोने का रंग कैसे उड़ गया है। अगर देना ही था तो असली सोना दे देते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ससुर जी चिल्लाए और वहां से चले गए। मुखिया को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने सोचा, मैंने तो जमनादास से असली सोने के गहने खरीदे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सोचते ही वो जमनादास के घर गया। जमनादास चोरी चुपके से पीतल के गहनों पर सोने की पॉलिश चढ़वा रहा था। मुखिया ये सब खिड़की में से देख रहा था। वो झट से अंदर गया और जमनादास से बोला, जमनादास, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर उसे असली बोलकर सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा अपमान हुआ है। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी ये काली करतूत बताता हूँ। इस पर जमनादास बोला, अरे मुखिया जी, बात तो सुनो, मामला यही रफा दफा कर देते हैं। आपको जो कीमत चाहे मैं दे दूंगा। लेकिन मुखिया ने बात नहीं मानी और वहां से चले गए। मुखिया जी ने सारे गांव वालों को ये बात बताई और जमनादास से सोना नहीं खरीदने की अपील की। सारे गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और अब जब जमनादास ने दुकान खोला तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस आकर उसे ले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमोल गहना है।